राधे राधे आप सभी को। हम हैं गणेश सिंह ठाकुर। आज हम बात कर रहे हैं नवादा ज़िले की, और हम नवादा ज़िले से बिलोंग भी करते हैं। आपने भी सुना होगा कि 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सच में वो आत्महत्या नहीं थी, वो शरीर हत्या है। तो फिर आत्महत्या क्या है? आत्महत्या क्या होती है? आत्महत्या उसे कहते हैं जो धर्म से दूर चले जाए। आत्महत्या क्या होती है? जो सतमार्ग को त्याग दे, जो धर्म का त्याग कर दे, जो राम को ना माने, जो श्री कृष्ण को ना माने, उसे आत्महत्या कहते हैं। शरीर तो है लेकिन आत्मा मर चुकी है। मुर्दे जो मुर्दे होते हैं उसी को तो आत्महत्या कहते हैं, जिनको आत्मा मर चुकी है। जो राम को नहीं मानते, जो कृष्ण को नहीं मानते, वो जीवित थोड़ी हो, तो मुर्दे के ही समान है ना माय डियर, वो तो मुर्दे ही है। तो वो शरीर हत्या थी, आत्महत्या नहीं थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि नवादा जिले में एक परिवार के 6 सदस्यों की मौत हुई, एक ही परिवार के। हम लोगों को सीखना चाहिए, इससे ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता है? सुसाइड पर तो हम फिर अगला एपिसोड हम बनाएंगे, लेकिन आज हम स्पेशल इसी पे बात करेंगे। हमें सीख लेना चाहिए। जो निर्बुद्धि लोग होते हैं, जो विवेकशील नहीं होते हैं, वो खुद की बारी आने का इंतजार करते हैं, और जो विवेकशील होते हैं, जो दूसरे की बुराइयों से सीख लेते हैं, अपना आने का इंतजार नहीं करते, अपना समय अपना जीवन बर्बाद करके नहीं सीखते हैं। जो दूसरे के जीवन से सीख लेते हैं वही विवेकशील व्यक्ति होते हैं, वही ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। तो हम लोगों को भी सीखना चाहिए कहीं ना कहीं। आज हमने देखा बहुत सारे लोग आए, लेकिन हम इसीलिए वीडियो बनाने पड़ा कि हमें संतोष पूर्वक कोई जवाब दे ही नहीं पा रहे थे। किन्हीं का, कोई का, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े लोग गए थे, लेकिन कोई संतोष पूर्ण बातें, एक भी बातें सही नहीं बोल पा रहे। और सुनकर हमें बड़ा दुर्भाग्य हुआ। ये सुसाइड हुआ तो क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या था? वहां जड़ तक हम नहीं जाना चाहते। हम लोग सब सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। हम सेलिब्रिटी हैं, हम नेता हैं, तो आ गए, थोड़ा सा शोक दिवस कर लिए, थोड़ा मौन कर लिए, बस हो गया मेरा काम। ऐसे नहीं चलेगा। हकीकत में अगर उस 6 परिवारों को आप सही में मानते हैं कि गलत हुआ है, तो इसका एक थोड़ा सा कानून में देखिए। लोग कहते हैं कि जो पैसा दिए थे वो गलत है। देखिए, वो गलत है क्या सही है वो तो हम नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन उनसे भी अगर कोई गलत है तो हमारा सिस्टम गलत है, याद रखिए। सबसे बड़ा कोई कातिल है इस 6 लोगों की, तो वो हमारा सिस्टम है। सिस्टम गलत है इस देश का। अगर 6 परिवार को भी अगर 1-1 लाख रुपया भी कर्जा देता, अगर बैंक हमारी सरकार देती, हमारी बैंक देती, तो क्या आवश्यकता था लोगों से लेने की? बताइए। लेकिन आज लोग बैंक जाने से भी डरते हैं, क्योंकि देते ही नहीं है। इतना सा कागज इकट्ठा कर देंगे, फिर देने की बारी आएगा तो फिर इसमें भी कमीशन। अरे कब तक चलेगा ऐसा? कोई बोलने वाला, कोई बोलता ही नहीं। सबसे बड़ा कोई कातिल का गुनाह है तो ये सिस्टम है। हमने कहीं पढ़ा था माय डियर कि जिंदों से ज्यादा मुर्दों की कीमत होती है। आज हम नहीं देख रहे हैं। लोग जब जिंदा होते हैं तो 1 लाख की कीमत भी नहीं लोग लगाते हैं, सरकार नहीं लगाती, सिस्टम नहीं लगाती है। लेकिन जब मर जाते हैं लोग तो 4 लाख रुपया देते हैं। बताइए, हमने कहीं पढ़ा था कि मुर्दे जीवन, मतलब मुर्दे की कीमत ज़्यादा होती है जिंदों से ज़्यादा।
और एक उदाहरण भी दिए थे। उदाहरण था कि जो मुर्गा जिंदा रहता है तो 150 रुपये बिकता है, लेकिन अगर वो मुर्दा हो जाए तो फिर 250 रुपये बिकता है। तो आज हम यही सिस्टम देख रहे हैं, कहीं आदमी से ज़्यादा, जिंदे से ज़्यादा मुर्दों की कीमत तो नहीं होती चली जा रही है इस देश में। सीखिए, सिस्टम को बदलने की कोशिश कीजिए। हमारी सरकार से भी निवेदन है, सिर्फ मौन रहने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप सही में अगर इस सजा को, जो सुसाइड हुआ, अगर इस सही में आप शोक मनाना चाहते हैं तो एक छोटी सी सिस्टम दे दीजिए जिससे सरकार से 1-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कोई भी कभी भी उठा सकता है। आप ब्याज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े ज़रूरतमंदों की सेवा करें। ये हमारा थोड़ा सा निर्णय है, थोड़ा सा सलाह है सरकारों से। आपको सरकार बनाया, आपको देखिए, जो राज्य कर रहे हैं, पहले राजा राज्य करते थे, तो आज पूछो राजा कौन है, बोले यही लोग हैं, एमएलए हैं, चाहे वो एमपी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाहे वही तो राजा हैं। और एक बात याद रखना, जब राजाओं का दायित्व बहुत बड़ा होता है, साधारण नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम विधानसभा जीत गए, लोकसभा जीत गए, राज्यसभा जीत के बैठ के हम आराम कर दे, तो आराम करने के लिए आपको लोगों ने नहीं चुना है। राजा ईश्वरीय तुल्य होता है, पिता तुल्य होता है। अगर प्रजा त्रस्त है तो एक बात याद रखिए, वो राजा नरकगामी होता है। उसका सुख, ऐश्वर्य, शरीर सब नष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, हमारा ग्रंथ कह रहा है। राजा का दायित्व बहुत बड़ा होता है। तो थोड़ा सा हमारा निर्णय था और हम चाहेंगे कि ऐसा सिस्टम में थोड़ा थोड़ा बदलाव होना ही चाहिए, जिससे लोगों को राहत की प्राप्ति हो सके। एक चीज और, एक बात और है, हमें पता चला कि एक लड़की जीवित थी जो सुसाइड हुआ उसमें, लेकिन पावापुरी लेकर गए, लेकिन वहाँ मात्र 3000 रुपये के कारण वहाँ स्वीकार नहीं किया गया। 3000 के चलते उनको वहाँ से रेफर कर दिया गया, भगा दिया गया। हम पूछते हैं, क्या इस देश में गरीब होना गुनाह है क्या? कहाँ गए समाज सेवी लोग? जो समाज सेवी लिखाते हैं, जरूरत पड़ने जब वोट लेना होता है तो ये लोग 4000, 5000, 2000, 3000 देते हैं, लेकिन जब सेवा करने की बारी आती है, जब समाज में सेवा करने की बारी आती है, तब कहाँ लापता हो जाते हैं वो लोग। नाम के आगे समाज सेवी लगाना बहुत आसान है, लेकिन समाज में सेवा करना बहुत कठिन है। समाज सेवी लिखा लेने से कोई समाज सेवी नहीं होता, याद रखिए। जब समाज में जरूरत हो तब समाज में सेवा करना इस सही में समाज सेवी का लक्षण, तभी आप सही में समाज सेवी है, याद रखिए। राधे राधे, हम फिर मिलेंगे।